बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इस वक्त पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में 1 लाख से ज़ायद लोग बाहर आए हैं फ़लस्तीन के हक़ में। इस वक्त इंग्लैंड में कोरोना की भी सूरत हाल है, मगर फिर भी वो लोग इसराइल की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बाहर आ रहे हैं। इसी तरह दीगर ममालिक में भी हज़ारों लोग बाहर आए हैं, जिसमें अमेरिका, स्पेन और कुछ और ममालिक हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गज़ा में मौजूद मीडिया हाउसेस हैं वो अच्छी तरह इसराइल का चेहरा पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मगरबी ममालिक हैं वो तो वो चीज़ पेश कर रहे हैं जो इसराइल के हक़ में हो और इस तरह का नक्शा दिखा रहे हैं कि जैसे इसराइल मज़लूम है और हमास की कार्रवाइयों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब इन सब बातों से इसराइल बहुत परेशान था कि मेरा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो मीडिया हाउसेस ही तबाह कर दिए जाएं जो हमारा चेहरा पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो कल इसराइल ने गज़ा में मौजूद जो सबसे बुलंद इमारत थी, जिसमें अल जज़ीरा और AP एसोसिएट प्रेस के दफातर थे, उनको निशाना बनाकर तबाह कर दिया। और आप इसराइल की दहशतगर्दी देखें कि उन्होंने 1 घंटा पहले ही उनको बता दिया कि अपने दफातर को खाली करें, हमने इसको निशाना बनाना है। इस धमकी के बाद अल जज़ीरा और AP के लोगों ने तमाम तंजीमों से रब्ता किया और उनको कहा कि इसराइल को रोका जाए क्योंकि ये हमारे दफातर को तबाह कर रहे हैं, मगर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया और ना ही पहले किसी ने अल जज़ीरा के लिए आवाज़ उठाई। तो अब यहाँ पर आप इन ममालिक की मुनाफ़िकत देखें, जो अगर छोटी सी बात पाकिस्तान या किसी मुस्लिम दुनिया के मुल्क में हो जाए तो आसमान को सर पर उठा लेते हैं और कहते हैं कि आज़ादी राय का हक़ दिया जाए। और यहाँ पर तो इसराइल ने पूरे मीडिया हाउसेस ही उड़ा दिए, मगर किसी ने कोई नाम नहीं लिया और इसराइल को पूरी छूट दी है कि जो चाहे करो। इस सब के बाद अल जज़ीरा ने कहा है कि हम रुकेंगे नहीं, बल्कि हम गज़ा से सही बात पूरी दुनिया को पहुँचाएंगे और इसराइल का चेहरा बेनकाब करेंगे। जबकि दूसरी तरफ इसराइल के हमले गज़ा पर 7वें रोज़ भी जारी रहे, जिसमें तकरीबन अब तक 149 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 40 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। और इसराइल ने कहा है कि जब तक हम मुनासिब समझेंगे हम ये हमले जारी रखेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह इसराइल खुली दहशतगर्दी कर रहा है और वो जानता है कि हमें कोई रोक नहीं सकता। हमास ने इसराइल को धमकी दी है कि जो तुमने मीडिया हाउसेस उड़ाए हैं हम इसका बदला लेंगे, और ये बदला भी ऐसा होगा कि जैसे इसराइल में ज़लज़ला आया है। अब इस सब के बाद फ़लस्तीन में अब भी हालत बहुत कशीदा है, बहुत से लोग शहीद हो रहे हैं, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। तो अब इस सब में अगर देखा जाए तो हमास और इसराइल का कोई मुकाबला नहीं है। हमास के पास कोई इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल को रोक सकें या उनका मुकाबला कर सकें। तो इसलिए दुनिया को भी और मुस्लिम ममालिक को भी आगे आना पड़ेगा और इस लड़ाई को रुकवाना पड़ेगा, वरना फ़लस्तीनियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और 7 साल के बाद ही इतनी लड़ाई हुई है जिसमें इतने फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 से ज़्यादा इसराइली भी मारे जा चुके हैं। मगर फिर भी हमास के पास बिल्कुल इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सकें, और ना ही मुस्लिम ममालिक कुछ कर सकते हैं अमली तौर पर। तो इसलिए इस वक्त यही वाहिद हल है कि इस जंग को रोका जाए और फ़लस्तीनियों को भी जीने का हक़ दिया जाए, क्योंकि तैयब उर्दगान तो बयान बहुत अच्छे दे रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी अच्छी बातें की हैं, मगर हकीकत यही है कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक
اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے اور مسلمان آپس میں بھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس وقت یہی کافی ہوگا کہ فلسطینیوں کو جینے کا حق دیا جائے اور اسرائیل کی دہشت گردی کو رکوایا جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور